नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। आज दिनेशपुर में बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति उत्तराखंड दिनेशपुर इकाई के तत्वाधान में विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी की 164वीं जन्म उत्सव का आयोजन दिनेशपुर ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज सेवी श्री चंद्रकांत मंडल, पूर्व विधायक श्री प्रेमानंद महाराज समिति के संरक्षक श्री रोहिताश मलिक, श्री समीर राय, श्री शंकर चक्रवर्ती, श्री रामचंद्र राय, शक्ति फार्म चेयरमैन श्री सुमित मंडल, मानिक शुक्ल, श्री सुभाष व्यापारी, नित्यानंद मंडल, डॉक्टर खुराना एवं समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि सरकार आदि ने दीप प्रज्वलन से किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ सुमेधा सरकार के द्वारा गाय गीत धनो धान्य पुष्पे भरा आम देर आई वसुंधरा गीत के साथ हुआ। इसके उपरांत रंजन राय, सुधीर अधिकारी, शंपा चक्रवर्ती, मीना सरकार, हिमाद्री शेखर आदि ने रविंद्र संगीत प्रस्तुत किया। सोमेन कर्मकार, रणवीर राय, हर्षिता सरकार, अनन्या सरकार बहुत ही सुंदर ठाकुर जी की कविता आवृत्ति की। संस्कृति शाह व देशबंधु इंटर कॉलेज, विद्यासागर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संस्कार पब्लिक स्कूल, समाज उत्थान पब्लिक स्कूल आदि के बच्चों ने बहुत ही सुंदर सामूहिक रविंद्र संगीत पर नृत्य एवं गीत प्रस्तुत किया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष रवि सरकार ने कहा कि समिति हिंदू सनातनी संस्कृति, बांग्ला भाषा, बांग्ला संस्कृति के साथ भारत देश का परिचय विश्व स्तर पर करने वाले समस्त विभूतियों की जन्म जयंती मनाने को कटिबद्ध है। आज समाज युवाओं को रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन से उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। राहुल विश्वास की रिपोर्ट। देखिए, देश का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और आपने पूछा संगठन की बात कि बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की दिनेशपुर इकाई के द्वारा हम लोग कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की जन्म जयंती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस देव, खुदीराम बोस और इसी के अलावा देश की जो महान विभूतियाँ हैं, लगभग सभी की जन्म जयंती हम लोग मनाते हैं। और उसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि इस देश का नाम और देश की पहचान जिन देश के महापुरुषों ने, विभूतियों ने पूरे विश्व में करवाई है, तो उन लोगों को हमें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि इस समय देखिए युग जो है, युवा पीढ़ी जो है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, रील्स, इंस्टाग्राम इधर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जिन लोगों की वजह से हम हैं, हमारा देश है, देश की पहचान है, उन लोगों को हम भूलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए विश्व कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ये जन्म जयंती हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। 164वीं उनकी ये जन्म जयंती है और देश के राष्ट्रगान के रचयिता भी वही हैं और देश के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भी वही हैं। और बांग्ला साहित्य और हिंदू साहित्य, हिंदुस्तान के साहित्य का जो परिचय उन्होंने पूरे विश्व पटल पर रखा था। इसीलिए देशवासियों को उनके योगदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी क्रम में ही हम लोग इस आयोजन को कर रहे हैं और विभिन्न जो देश की महान विभूतियां, उनके जन्म जयंती को हम लोग मनाते हुए आए हैं और सभी को मनाना भी चाहिए। जिसके अंदर हमारे कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर है, स्वामी विवेकानंद जी है, चंद्रशेखर आजाद है, सरदार भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, खुदीराम बोस है। ये सारे वो नाम हैं कि जिनकी वजह से आज हम हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि विश्वव्यापी वो था, व्यक्तित्व उनका विश्वव्यापी रहा है और वो प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता थे जो 1913 में जो है 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था और 1913 में जो है प्रथम एशियाई जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में अगर 2-4 जन्म ले लिया जाए और उनको स्टडी किया जाए तब भी वो कम है, क्योंकि उनको पढ़ना और उनको अध्ययन करना वो भी एक बहुत बड़ा कठिन काम है। हर क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। न केवल उन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती का जो है विद्यालय शुरू किया, उसके बाद वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनी। उसके अलावा भी हर क्षेत्र में, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे साइंस का कोई विषय हो, क्योंकि उन्होंने जो गुरुकुल व्यवस्था जो की थी उसमें साइंस का एजुकेशन भी वहाँ से होता था। इतने महान व्यक्तित्व के व्यक्ति को सरकार की तरफ से जो वो मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाता है और ये बड़े दुख की बात है। और हम ये चाहते भी हैं कि रविन्द्रनाथ के दर्शन को पढ़ा जाए, पढ़वाया जाए, क्लासेस में लागू किया जाए, जिससे कि लोगों को जो है मौका मिले रविन्द्रनाथ को पढ़ने का। मैं तो अपने शब्दों में क्या पूरे बंगाली समाज की ओर से कहना चाहूँगा, जो भी सरकारें आई बंगाली समाज के लिए कभी भी वो कोई काम उन्होंने किया नहीं। आज विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी जिस देश के राष्ट्रगान,
जिस देश की राष्ट्रगीत इस महान विभूति के द्वारा किया गया, लिखा गया, जो राष्ट्रगान सुबह से लेकर शाम तक जो हर जगह ये चलती रहती राष्ट्रगान, उस राष्ट्रगान के महान कवि उनको याद करना, उनके नाम से इस प्रकार के कार्यक्रम करना भारत सरकार का कार्य था। कभी भी, आज चलो युद्ध का मौसम है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जो भी कार्य किया गया कभी भी इससे पहले नहीं किया गया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं सभी जनमानस से प्रार्थना करूंगा, कहूंगा और सरकार से कहूंगा कि हमारे विश्व कवि, विश्व के लिए, विश्व कवि के लिए आप एक ऐसा कार्यक्रम करें जो कि आम लोगों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक ऐसा संदेश जाए जो कि जन जन तक पहुंचे।